अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छा, आज मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने लगा हूँ कि सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के हवाले से हम लोग ना कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसका हमें बाद में अंदाज़ा होता है। असूलन तो ये ड्यूटी होती है आपके इंस्टॉलर की कि वो आपको इन चीज़ों के बारे में आगाह करें और प्रॉपर तरीके से बताएँ। लेकिन जो ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये इंस्टॉलर जो है वो अपने प्रॉफ़िट को, अपनी सेफ्टी को ज़्यादा देखते हैं और वो दूसरे के फ़ायदे को कम देखते हैं। दूसरे के जो कस्टमर हैं उसके बेनिफिट को कम देखते हैं, अपने बेनिफिट को ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि थोड़ा-सा स्ट्रक्चर का खर्चा बचाने के लिए वो आपके पैनल थोड़े-से नीचे लगा देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर शेड एक साइड पे आना शुरू हो जाता है। वो आपको बाद में कह देंगे जी कोई बात नहीं, ये तो 3 बजे थोड़ा-सा शेड आएगा तो उसकी कोई बात नहीं होती। ठीक है? या कहेंगे जी सुबह-सुबह आया करेगा जी, इतने बजे तक शेड आएगा और आएगा भी बिल्कुल किनारे पे आएगा। तो उसकी कोई बात नहीं, इतने की खैर होती है, वो सरासर झूठ है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, सोलर पैनल जब भी लगते हैं आपके वो 2 स्ट्रिंग्स में लगते हैं या 1 स्ट्रिंग में या 2 स्ट्रिंग में लगते हैं और 1 स्ट्रिंग के अंदर पैनल सीरीज़ में लगते हैं। तो आम अल्फाज में समझाऊँ तो उसमें ये होता है कि वो जो पैनल होते हैं वो एक ही तार उसके गिर्द से घूम के आती है। हर पैनल अलग-अलग कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि वो एक तार जो होती है, उसके ज़रिए पहले वो सारे पैनल आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर वो आके आपके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। इसको सीरीज़ कहते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर अगर किसी एक पैनल पे भी थोड़ा-सा भी कहीं पे शेड आता है, तो जितना वो वाला पैनल इफ़ेक्ट होता है, उतनी ही सारे पैनल उस स्ट्रिंग के अंदर वो अफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि अगर उसके फ़र्ज़ करें कि 50% उसकी बिजली बनना बंद हो गई है, एक पैनल की जिसके ऊपर शेड आया है, तो बाकी जो पैनल जिन पे कोई शेड नहीं है, वो भी उसकी वज़ह से इफ़ेक्ट होंगे। उनकी भी सबकी प्रोडक्शन 50% रह जाएगी। इसी तरह अगर 25% अब आपको समझ आएगी कि क्यों मैं पिछली अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें ये होता है कि कहीं भी अगर किनारे पे शेड आता है, तो सिर्फ़ एक सेल बंद होता है। लेकिन जो टॉप कोन या उससे पुरानी है, उसमें थोड़ा-सा भी शेड आता है तो काफ़ी बड़ा एरिया पैनल्स का मुतासर हो जाता है। तो उसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर किसी एक पैनल पे भी वो प्रॉब्लम आता है, तो वो जितने पैनल स्ट्रिंग्स में लगे होंगे, वो सब मुतासर होंगे, उन सब की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है प्रोडक्शन का। अगर किसी के घर फर्ज़ करें 16 पैनल लगे हुए हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 2 स्ट्रिंग्स में होंगे, 800 8-8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स होंगी। तो उन 8 पैनल की 1 स्ट्रिंग में अगर किसी एक पैनल पे थोड़ा-सा भी शेड आता है, तो 8 के 8 पैनल मुतासर होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी इंस्टॉलेशन करवाएँ, शेडिंग का ख़ास ख़्याल रखें। कोई ए ना अगर आपके सन आप देखिए सन की तरफ रोशनी किस तरफ आनी है, वो आपका फ्रंट है। तो फ्रंट वाली साइड का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वहाँ पे कोई शेड ना हो, वहाँ पे कोई चीज़, कोई बिल्डिंग ना हो। अगर कोई चीज़ है, तो आपने पैनल की फिर उसकी लिफ्ट करवा के ऊँचे करके लगवाने हैं, ठीक है? नीचे नहीं लगाने। फिर उसको जितना ऊँचा करते जाएँ ताकि वो शेड या तो आए ना, या तो कम से कम आए। आपने स्ट्रक्चर को उस हिसाब से चेंज करना है और स्ट्रक्चर आपको पता है हमेशा ऐसी जगह इस डायरेक्शन में लगाना है कि जहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़े आपको, ठीक है? कि आपको सनराइज़ से लेके सन वेस्ट तक सबसे ज़्यादा रोशनी जिस तरफ पड़ती है, उस डायरेक्शन में आपने लगाने हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो पैनल बाज़ का गलत साइड पे लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ सनराइज़ के वक़्त या सनसेट के वक़्त काफ़ी बिजली का लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो इंस्टॉलर्स नहीं बताते, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।